नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसी के चैनल में एक बार फिर से गुड़िया केसी आपका तहे दिल से वेलकम करती है, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती है, आप सभी लोगों का स्वागत करती है। इस इंग्लिश की क्लास में हम सीख रहे थे इंग्लिश टू हिंदी, यानी इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, सेंटेंस चल रहा था हमारा, तो उसी क्लास को हम करने वाले हैं कंटिन्यूस। ठीक है, तो उस क्लास को कंटिन्यूस करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इंग्लिश की क्लास में हम पढ़ रहे थे सेंटेंस, राइट। हम पढ़ रहे हैं, जस्ट 1 मिनट। हम जो पढ़ रहे हैं वो है इंग्लिश है। इंग्लिश की क्लास में हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, और इसमें हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के सेंटेंस, यानी एक ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न भी पूछेगा। ठीक है, प्रश्न भी पूछेगा और साथ में नहीं शब्द का भी यूज हुआ होगा, यानी इस सेंटेंस में प्रश्न भी पूछता है और साथ में क्या लगा होता है, नॉट शब्द का भी यूज किया रहता है। ठीक है, अब देखो इसे किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव के 2 रूल्स होते हैं। पहला होता है जब सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, किधर, ठीक है, यानी प्रश्न जब पूछता है, ठीक है, और साथ में नॉट का यूज किया जाता है। तो वो तो मैंने पढ़ा दिया है, इसके पहले वाली क्लास में आप देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। इसके पहले की भी क्लासेस डेली बन रही है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, 20 मिनट से कम की क्लास है, तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा पीछे की क्लास देखते चलना। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव का सेकेंड रूल्स, इंट्रोगेटिव का रूल्स नंबर 2। ठीक है, 2 में क्या होता है, तो 2 में जो भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, क्वेश्चन जो बनेगा शुरू से बनेगा, यानी कि सबसे पहले सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई देगा। प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो इज, आर, एम से ही क्वेश्चन स्टार्ट होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने लिखा, देखो जैसे मैंने लिखा, आर यू नॉट इन द कॉलेज। ठीक है, आर यू नॉट इन द कॉलेज, इसका मतलब क्या हुआ। अगर मान लो व्हाट्सएप पे या मान लो किसी ने आपसे पूछ दिया आर यू नॉट इन द कॉलेज, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो ये याद रखें, सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब जब पहले आ जाता है, ठीक है, पूरे सेंटेंस के पहले आ जाता है, तो इसका मतलब होता है क्या लगा दो, बिना पूछे। अर्थ बनाते समय सेंटेंस के शुरू में क्या लगेगा, क्या, और यू के साथ आर का यूज होता है और आर का मतलब होता है हो, तो क्या हो। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, यू मतलब तुम, क्या तुम, ठीक है, क्या तुम, क्या। इसके बाद होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, इन द कॉलेज, कॉलेज में, और नॉट माने होता है नहीं, क्या तुम कॉलेज में नहीं हो। आर यू नॉट इन द कॉलेज, कोई आपसे पूछता है आर यू नॉट इन द कॉलेज, क्या आप कॉलेज में नहीं हो। आर यू नॉट इन द टेम्पल, क्या तुम मंदिर में नहीं हो। आर यू नॉट इन द शॉप, क्या तुम दुकान में नहीं हो। आर यू नॉट इन द किचन, क्या तुम किचन में नहीं हो। आर यू नॉट इन द हाउस, क्या तुम घर में नहीं हो। आर यू नॉट इन द पार्क, क्या तुम पार्क में नहीं हो। गाइस, सेंटेंस इसी तरीके से बनेंगे, स्पोकन ही है एक तरीके से, इसी तरीके से अर्थ समझाया जाता है। ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी एक सेंटेंस बता दिया जाएगा, उसको 50 सेंटेंस बोलेंगे घर से बना के लाओ। कॉपी भरो, जितना भर सकते हो उतना भरो। तो आपको कॉपी नहीं भरना है, यहाँ पे कॉपी में प्रैक्टिस भी करनी है, साथ में मुंह से बोलना है, क्योंकि जितना बोलोगे उतना ही आपकी इंग्लिश क्या होगी, स्ट्रांग होगी। ठीक है, जैसे मैंने बोला, और भी देखो, इज सीता नॉट इन द अयोध्या। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव का सेकंड रूल्स है। ठीक है, अब क्या है, आप देखोगे सेंटेंस में जो स्टार्टिंग हुई है वह हेल्पिंग वर्ब से हुई है, इज से हुई है। ठीक है, और इसके बाद क्या लगा है, सब्जेक्ट जो क्या है, बिल्कुल सिंगुलर है, यानी एक वचन है। सीता एक लड़की का नाम है, और इसका अर्थ क्या हुआ, अगर ऐसे लिखा हुआ आया है इज सीता नॉट इन द अयोध्या, तो इसका मतलब हुआ अगर इस पहले आ गया है और इसका अर्थ निकाल रहे हो तो अर्थ बनाते समय सबसे पहले यूज करो क्या।
और इज माने होता है, तो है को लिखना है लास्ट में, ठीक है। नॉट लगा हुआ है तो नॉट हमेशा है के साथ रहेगा, याद रखना। अगर सेंटेंस में नॉट का यूज है तो ये हेल्पिंग वर्ब के साथ रहेगा। क्या नहीं है, कौन नहीं है, तो सीता। क्या सीता नहीं है, ठीक है। क्या सीता नहीं है, कहाँ, कहाँ का आंसर देता है ऑब्जेक्ट, यानी इन द अयोध्या, यानी अयोध्या में। इन द अयोध्या का मतलब होता है अयोध्या में, यानी क्या सीता अयोध्या में नहीं है। कोई आपसे पूछता है इज सीता नॉट इन द अयोध्या, क्या सीता अयोध्या में नहीं है। इज सीता नॉट इन द फॉरेस्ट, क्या सीता जंगल में नहीं है। इज सीता नॉट इन विलेज, क्या सीता गांव में नहीं है। इज सीता नॉट इन द पार्क, क्या सीता पार्क में नहीं है। इज सीता नॉट इन द मार्केट, ठीक है, क्या सीता बाजार में नहीं है, ठीक है। तो गाइस इसी तरीके से आपका स्पेलिंग स्पोकन भी स्ट्रांग होगा। तो स्पोकन स्ट्रांग करने के लिए कोई एक सेंटेंस बनाइए और उस पर कम से कम 50 सेंटेंस बोलते जाइए, तभी जाके क्या होगा, आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी। अदरवाइज आपकी इंग्लिश वीक ही रहेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, ओके। जैसे एम आई नॉट इन द टेम्पल, ठीक है। एम आपको पता है एम हमेशा आई के साथ लगता है। एक वचन के साथ इज यूज करते हैं, ठीक है। बहुवचन के साथ आर यूज करते हैं, आई वी यू दे के साथ आर यूज होता है। लेकिन बात आती है एम की, तो एम हमेशा आई के साथ यूज होता है। आई मतलब होता है मैं, एम मतलब हूँ। अपने लिए हम क्या यूज करते हैं, आई, ठीक है। और आई के साथ किसका यूज होता है, एम। किससे, प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस के बिल्कुल सिंपल सेंटेंस में जिसमें वर्ब नहीं होता है, ठीक है। एम आई, एम माने होता हूँ, लेकिन शुरू में लगा है तो यहाँ हो जाएगा क्या, और हूँ हो जाएगा लास्ट में, क्या हूँ, ठीक है। और आपको पता है सेंटेंस में नॉट का भी यूज हुआ है, तो नहीं जो है हूँ के बाद लग जाएगा। क्या नहीं हूँ, कौन, आई, आई मतलब मैं। सब्जेक्ट क्या है, मैं, ठीक है। यानी सबसे पहले क्या लगाऊं, ठीक है, फिर लिखो सब्जेक्ट, फिर लिखो ऑब्जेक्ट, फिर लिखो नॉट, और फिर लिखो हेल्पिंग वर्ब। यह है आपका हिंदी बनाने का तरीका। इंग्लिश के सेकेंड रूल्स में, क्या मैं नहीं हूँ, कहाँ नहीं हूँ, इन द टेम्पल। टेम्पल माने क्या होता है, मंदिर में। क्या मैं मंदिर में नहीं हूँ, क्या मैं मंदिर में नहीं हूँ, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। और भी देखो, जैसे मैंने लिखा इज पोस्टमैन नॉट इन द ऑफिस, पहला। दूसरा लिखा मैंने, मान लो आर काउस नॉट इन द फील्ड, ठीक है। आपके सामने दो सेंटेंस है, ठीक है। ये आपके सामने दो सेंटेंस हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इनको करेंगे, ठीक। अब ये दो सेंटेंस का अर्थ निकालना है और हमें सेंटेंस का हिंदी बनाना है, यानी हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश टू हिंदी, राइट। जैसे लगा है इज, इज पता है एक वचन के लिए होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है तो, लेकिन ये सेंटेंस के शुरू में लगा है तो सबसे पहले लिखो क्या, और फिर लिखो लास्ट में है, क्या है, ठीक। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, कौन है, तो कौन सब्जेक्ट का यूज करोगे, तो पोस्टमैन, ठीक है। कौन है यहाँ पे, पोस्टमैन, तो हो जाएगा यहाँ पे डाकिया। क्या डाकिया है, सॉरी मैं डाकिया को डालिया लिख रही हूँ ना। क्या डाकिया, नॉट माने क्या होता है, नहीं। नहीं हमेशा यहाँ लगता है के पास। क्या डाकिया नहीं है कहाँ, इन द ऑफिस, ऑफिस में। तो इसका आंसर होगा क्या डाकिया ऑफिस में नहीं है।
क्या डाकिया ऑफिस में नहीं है? गाइस एक बात याद रखना, भाई क्लासेस पसंद आया करे तो थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो, और लाइक तो बिल्कुल बनता है, आपको लाइक करना ही करना है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं आपको इतना पढ़ा रही हूँ, तो इतना तो मेरा हक है कि आप एक लाइक बना सकते हो, एक अच्छा सा कमेंट लिख सकते हो, वेरी नाइस, नाइस क्लास मैम, या इंटरेस्टिंग क्लास, ऑसम, है ना, ब्यूटीफुल क्लास, या समझ में आ गया, या फिर अच्छा पढ़ाया, या जैसा पढ़ाया जैसा आपको लग रहा है वैसा आप कर सकते हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आर, आर पता है बहुवचन के साथ यूज होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ काउस है, काउस माने गाय नहीं, गाय बहुत सारी गायें हैं, ठीक है, तो हो जाएगा गायें, ठीक है, सॉरी आर लगाए ना, तो आर का मतलब होता है क्या, और यहाँ पे हो जाएगा है। क्या है? कौन? काउस मतलब गाय, क्या गाय, और नॉट भी लगाया, नॉट रहेगा नहीं के पास। क्या गाय नहीं है? क्या गाय नहीं है? कहाँ नहीं है भैया? इन द फील्ड में, फील्ड मतलब खेत में। क्या गाय खेत में नहीं है? काउस है तो गाय एक नहीं है, बहुत सारी हैं, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, है ना। एक बार फिर से बढ़ती हूँ आगे, और मैं एक बार फिर से आपको क्या कहते हैं, डिवीज़न करवाते हुए इसे ख़त्म करती हूँ, ठीक। और कल हम पढ़ेंगे नया चीज़, नए सेंटेंस, नई नई चीज़ें, ठीक। जैसे कि जैसे मैं लिखा, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। दूसरा लिखा, यू आर नॉट माई ब्रदर। फिर मैंने लिखा, वाई इज सीता नॉट इन द, नहीं, वाई इज सीता इन द टेम्पल, ठीक है। अब पहले इसका अर्थ नहीं देख लो, ये सब मिक्स करके दे रही हूँ। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये कौन सा है? तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो कैसे पहचाना कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है? क्योंकि यह एक ऐसे सेंटेंस है जिसमें नॉट का यूज या क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं हुआ है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल साधारण पॉजिटिव क्या नाम है सेंटेंस है। आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, योर मतलब तुम्हारा, और बेस्ट फ्रेंड मतलब परम मित्र। तो इसका अर्थ बनेगा, मैं तुम्हारा परम मित्र हूँ, ठीक है। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मैं तुम्हारा परम मित्र हूँ। क्या है ये? अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, स्वीकार किया गया है। इसे स्वीकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। आगे है, यू आर नॉट माई ब्रदर, ठीक है। यू आर नॉट, नॉट लगा हुआ है और कुछ भी नहीं है, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, यानी नकारात्मक वाक्य, ठीक है। जैसे यू आर नॉट माई ब्रदर, यू मतलब होता है तुम, आर मतलब हो, नॉट माने नहीं, माई ब्रदर मेरे भाई, तो हो जाएगा तुम मेरे भाई नहीं हो। यू आर नॉट माई ब्रदर, तुम मेरे भाई नहीं हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाई इज सीता नॉट इन द टेम्पल, वाई है, शुरू में क्वेश्चन लगा है, तो ये क्वेश्चन होगा बीच में, ठीक है। इज माने है, सीता माने सीता, इन द टेम्पल मतलब मंदिर में, तो जाएगा सीता मंदिर में क्या है नहीं, वाई भी तो लगा है, सीता मंदिर में क्यों है, ठीक है। तो ये रहा 3 सेंटेंस के अर्थ बताया मैंने, इंग्लिश टू हिंदी। अब थोड़ा सा इसके सेकेंड रूल्स वाला और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी थोड़े थोड़े से मैं आपको एग्जाम्पल करवा देती हूँ। 3 सेंटेंस बताएं, आगे देखो। इज राम इन द अयोध्या, ठीक है, चौथा है। पांचवा है क्या कहते हैं, हाँ,
वाई आर बर्ड्स नॉट ऑन द स्काई। और लास्ट है इज रमेश नॉट इन द शॉप। ठीक है, ये आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है। अब इसका क्या करना है, तो इसका अर्थ बनाना है। ठीक है, इज यानी सेंटेंस के शुरू में इज हो गया, तो इज मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा क्या, और है की स्पेलिंग हो जाएगी लास्ट में। क्या है, कौन, राम। क्या राम है, कहाँ है, इन द अयोध्या, अयोध्या में। ठीक है, क्या राम अयोध्या में है। दूसरा, वाई आर बर्ड्स नॉट ऑन द स्काई। ठीक है, वाई मतलब होता है क्यों, और आर माने होता है बर्ड्स माने चिड़िया, तो चिड़िया। ठीक, नॉट माने नहीं, ऑन द स्काई माने आसमान में, तो चिड़िया। ऑब्जेक्ट इसके बाद रहेगा, रूल्स लिखवा रखा है, देख लेना। चिड़िया आकाश में क्यों नहीं है। क्लियर है। आगे, इज रमेश नॉट इन द शॉप। इज मतलब क्या, जो भी पढ़ाया है, क्या है, नॉट भी है तो नॉट यहाँ हो जाएगा। क्या नहीं है, कौन, रमेश का रमेश। क्या रमेश नहीं है कहाँ, इन द शॉप, शॉप मतलब दुकान में, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या रमेश दुकान में नहीं है। तो ये देख लेना बच्चों, देख लेना गाइस, भाई जितने भी हैं सभी बच्चे या जितने लोग पढ़ रहे हैं, ये सारे सेंटेंस मैंने प्रेजेंट टेंस के सारे सेंटेंस मैंने करवा दिया है, और मैं कल मैं पढ़ाऊँगी जो, वो आपका नए नए सेंटेंस रहेगा, इससे हटकर रहेगा। प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के बिल्कुल सिंपल वाले सेंटेंस अभी मैंने टाइप्स नहीं पढ़ाया है। टाइप्स में प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आएगा, कॉन्टिन्यूस आएगा, परफेक्ट आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उसका टेंस का क्लास तो मैं अलग चलाऊंगी। ये सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस के पढ़ाए हैं सिंपल सिंपल चीज़ें, अभी वो सब चीज़ें पढ़ाना बाकी रह गया है। तो कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे और नई चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, बाय बाय। क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलना। ओके, बाय बाय।